ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पिछले कुछ दिनों से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। देश से लेकर विदेश तक वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो लोगों को विशेष रूप से महिलाओं के निशाने पर आ चुके हैं। चाहे मुंह मारने वाला बयान हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए अभद्र बयानबाजी हो, इन बयानों की वजह से साधु संत भी लगातार अनिरुद्धाचार्य की आलोचना कर रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य से जुड़े विवाद में हरियाणा के मंत्री अनिल विज की भी एंट्री हो गई है। अनिल विज ने कहा है कि कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। उनके मुताबिक कोई भी 4 किताबें पढ़कर कथावाचक बन जाता है, लेकिन संत तो वो होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ईश्वर के साथ जिनका एकाकार हो गया हो। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा है कि लोगों को कथावाचकों की बोली पर, उनकी भाषा पर ध्यान न देकर संतों की वाणी पर ही अमल करना चाहिए। यानी एक तरह से अनिरुद्धाचार्य की वजह से संतों को लेकर अनिल विज को सफाई देनी पड़ रही है। साथ ही अनिरुद्धाचार्य के बयानों के कारण कथावाचक को कमतर बताना पड़ रहा है। आज महादंगल में बात अनिरुद्धाचार्य के घटिया बयानों की करेंगे कि क्या वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो कथावाचक से ज्यादा रील बनाने वाले के तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो इन बयानों के जरिए भगवत कथा के पवित्र मंच को महिला विरोधी प्रपंच का मंच नहीं बना रहे। साथ ही बात अनिल विज की तरफ से संत और कथावाचक के बीच अंतर पर भी होगी। लेकिन उसके पहले आज इस पूरे मामले में किस तरह के बयान आए हैं और अनिरुद्धाचार्य का भी वो बयान आप गौर से सुनिए जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है, लेकिन संत वो होता है जिसने त्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोगों को इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य चाहे लाख सफाई दे ले, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो तो सनातन पर एक कलंक लगाने वाली है। अनिरुद्धाचार्य जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं और भागवत के कथावाचक हैं, तो बेटियों के विषय में इस तरह का बयानबाजी आई थी, ये गलत है। सच में मुझे शौक लगा कि ये सच है। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। अनिरुद्धाचार्य की कलंक कथा की फहरिस्त बहुत लंबी है। अपने फूहड़ बयानों के लिए खासतौर से ये ज्यादा जाने जा रहे हैं, लेकिन इनके जरिए क्या सनातन धर्म पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या इनकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा है सनातन को? अगर कथावाचक इस तरह का बयान देगा तो फिर जिस धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात बड़े बड़े साधु संतों की ओर से की जाती है, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? और महिला प्रपंच का मंच बना दिया है अनिरुद्धाचार्य ने अपनी पीठ को, और कई सवालों को जन्म देते हुए, जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है क्योंकि पॉलिटिकल एंट्री भी हो गई है। इसी वजह से आज का मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है। खास मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद है, उनका पक्ष विपक्ष आपसे तारुफ कराते हुए सदगुरु हरिशंकरानंद पुरी जी, आप धर्मगुरु हैं, आप विपक्ष में उनके साथ हैं, आप बिल्कुल उनके बयानों से सहमत नहीं है। स्वामी उपमन्यु जी, आप भी धर्मगुरु हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पक्ष में संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आप कथावाचक के स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही पंडित राज मिश्रा जी, आप भी उनके पक्ष में खड़े हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल विज जी, परिवहन मंत्री हरियाणा के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे लगता है संजीव अग्निहोत्री जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्यों पक्ष में उनके आकर खड़े हो गए हैं? कलंक कथा है उनकी, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो, फिर भी आप उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समर्थन धर्म का है, समर्थन देश का है, समर्थन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष धर्म के विरुद्ध बोलता है, यदर्मस्त विपर्ययः की बात करिए, धर्म भ्रष्ट बनाए दे रहे हैं धर्म। तो लेकिन तो मैं यही कर रहा हूं, पहले कहने दीजिए आप।
तो धर्म यधर्मस्तद विपर्यया और धर्मो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋत सुश्रुमा। जो धर्म के साथ बात करेगा तो वो धार्मिक है और अच्छी बात है। धर्माचार्य बात है, अधर्म की बात करेगा तो मैं किसी के साथ धर्म नहीं है, शोभा देता है क्या किसी धर्मगुरु को? कोई भी धर्मगुरु है उसको शोभा देता है क्या? पैसे कमाने वाले हैं, धार्मिक नहीं है ये ठीक है आपकी बात। कहीं काम नहीं मिला, पैसे हुए 4 किताबों में पलट के और बन गए धर्माचार्य। उसके लिए सभी लोग निंदा करते हैं। अगर ये गलत बयानबाजी करते हैं, धार्मिक बोलने दीजिए साहब, बोलने दीजिए। ये समझना गलत बयान ही कर रहे हैं। आपकी मानसिकता क्या है? अगर ये गलत, मैं कह रहा हूं, हमको बताने की जरूरत है कि ये गलत बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति, चाहे आप हैं, मैं हूं, कोई भी गलत बयानबाजी करेगा, अरे गलत बयान ही है। सोचने की बात है। 25 साल की लड़की जब कर रहा है तो कर रहा है, ये गलत बयान ही नहीं है। और उसके बाद कोतर करने के लिए आते हैं बाबा, उसके बाद वो कोतर कर रहे हैं माफी मांगने की बजाय, और आप लोग पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं उनके। चित्रा जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, महिलाओं से इनका ये चलता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक भी महिला नहीं आएंगी, अगर कोई इस तरह की इनके घर रोटी नहीं चलेगी। मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई धर्म की बात करता है तो उसके साथ खड़ा हूं। इसमें क्या धर्म की बात है? धर्म का विभत्स रूप कर दिया इन्होंने। लिव इन में रहने वाले लड़कियों की तुलना करना और किसी वैश्या को भी वैश्या कहकर क्यों तंज कसेंगे? आप धर्मगुरु हैं या सड़क छाप बयान देने वाले? मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत आचरण नहीं, आप बोलिए कि गलत बयानी कर रहे हैं, माफी मांगे वो। आप बोलिए कि गलत बयानी कर रहे हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, सोच समझ कर बोलना चाहिए। पंडित राज मिश्रा जी, फिर वही सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप बोले माफी मांगे अपने बयानों की वजह से। ये माफी का मांगेगा जो लहजे में माफी मांगी है ना, वो लहजा करने वाला है। नहीं मांगी है उन्होंने माफी, ठीक है। मैं आप लोगों के पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ परिवहन मंत्री हरियाणा के अनिल विज जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आज संत और कथावाचक का फर्क देश के सामने रखा है और अनिरुद्धाचार्य पर यकीनन उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, कथावाचकों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अनिल विज जी, आपका। पहली प्रतिक्रिया, जब वो कहते हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और 25 साल की जब तक आती है पूरी जवान होकर आती है, उनके इस बयान पर पहली टिप्पणी अनिल विज जी आपकी। देखिए, कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। कथावाचक तो कोई भी 2-4 किताबें पढ़ के बन सकता है, लेकिन संत बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। संत बनने के लिए वैराग्य होना जरूरी है, और संत ही हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। संत जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जी और परमात्मा के साथ अपनी लो लगा ली, वही ज्ञान दे सकता है। संत और कथावाचक में, जैसा मैंने आपको पहले कहा जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम मैं ले सकता हूँ। ये हर आदमी के विवेक पर है कि उसने किससे सुनना है, कहाँ जाना है। हाँ, क्योंकि धर्म तो आदमी की भूख है, वो उसको मिटाना चाहता है, लेकिन कहाँ जाना है? अगर उसने मनोरंजन करना है तो कथावाचकों के पास जा सकता है, लेकिन अगर उसने ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना तो किसी तपस्वी के पास ही जाना पड़ेगा, किसी संत के पास ही जाना पड़ेगा, किसी त्यागी के पास ही जाना पड़ेगा। अनिरुद्धाचार्य जी जैसा कोई कथावाचक नहीं देखने को मिला जो रील बनाने के लिए कथा करता हो, महिलाओं और बहनों का सरेआम मजाक बनाते हैं वो। और अब तो उन्होंने बिल्कुल हद कर दी। वो कहते हैं कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां मतलब वैश्याओं से उनकी तुलना करते हैं। वो 25 साल की कम उम्र की लड़कियों को कहते हैं मुंह मार के आई होगी। ये कोई कथावाचक है? ये तो सड़क छाप लोग इस तरह की भाषा भी नहीं बोलते होंगे। वही बात मैंने उठाई है, क्योंकि संत हमारे आदर्श होते हैं, उनको देखकर हमारा समाज चलता है, उनको देखकर हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, और सदियों से वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रही हैं। अब ऐसे कथावाचक जी जो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। इनको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि हमें इनमें अंतर करना चाहिए। हमें
संत में, ये और भोले भाले लोगों को कथावाचक अपने उसमें में कार्यक्रम में बुलाकर महिला विरोधी बयान देते हैं। इससे ये घर में जो बेटियां हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत बड़े तादाद में महिलाएं सामने आकर इनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही हैं। कैसा कथावाचक कैसे हो सकता है जो महिलाओं के खिलाफ प्रपंच का मुद्दा बनाए और मंच पर आकर कथा करे? देखिए, बिल्कुल उन्होंने, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया है जी, वो बिल्कुल हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती है तो करनी चाहिए। उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया और एक कथावाचक जो लोगों को उपदेश देने का काम कर रहा है, क्या उपदेश दे रहे हैं वो? लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के बारे में? वो कैसी संस्कृति, कैसा समाज, कैसा देश बनाना चाहते हैं वो? इतनी इतनी बड़ी संख्या में लोग इनको सुनने जाते हैं, चैनलों पर इनको दिखाया जाता है। क्या ये सिखाएंगे ये हमको? इसीलिए मैंने कहा है कि हमें चुनना पड़ेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिएगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन किससे ज्ञान चाहिए? जो ज्ञानी होगा, बिल्कुल, ना कि इस प्रकार के शब्दावलियों का जो प्रयोग करता होगा। ऐसे व्यक्तियों को हमको नहीं सुनना है। ऐसे व्यक्तियों को लोगों को नहीं सुनना चाहिए। अनिल विज जी वो बयान देते हैं कि आजकल पत्नियां ज्ञानी, उसके साथ भाग जाती हैं, संस्कृति के जानकार, शास्त्रों के जानकार बिल्कुल के पास ही जाना चाहिए। वो बयान देते हैं कि आजकल की पत्नियां जो ज्यादा पैसे कमाता है उसके साथ भाग जाती हैं। इन्हें चुनाने रावण आता तो ये उचक कर खुद बैठ जाती रावण के विमान में कि हमें लेकर चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ पर आए हैं और आ जाओ हमें चुराने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए, मैं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे किसी प्रकार का कोई द्वंद्व पैदा हो जाए, लेकिन इनको किसी भी प्रकार से इस प्रकार के प्रवचन देने पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार के भाषण देने पर रोक लगानी चाहिए और इनको प्रवचन देने पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। ये इनके पास शब्दों का ठीक ढंग से ये इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये हमारे समाज को, संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से हम धर्म का प्रचारक नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इनकी वजह से क्या अनिल विज जी आपको ये भी लगता है कि सनातन धर्म को नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि जब बेटियों को लेकर वो इस तरह का बयान देंगे तो यकीनन जो आधुनिक युग में बहुत बड़ी तादाद में युवा हैं, सनातन धर्म को लेकर जिनके भीतर और ज्यादा जागरूकता और ज्यादा विस्तार किए जाने की जरूरत है, जब वो इस तरह से एक धर्मगुरु से, कथावाचक से वाणी सुनेंगे तो फिर वो अपने आप को क्या दूर नहीं कर लेंगे? क्या सनातन धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य? सनातन धर्म ने तो हमेशा महिलाओं की महिमा गाई है। बिल्कुल, हमेशा देवियों की तरह पूजा है सनातन धर्म ने। सनातन धर्म ही हमारा सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। अब ये नए धर्म बनाएंगे, नई शब्दावलियां बनाएंगे, नए वाक्य बनाएंगे, नई चीजें पेश करेंगे तो उसको हम सनातन नहीं मान सकते हैं। ये सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। ऐसे लोगों पर रोक लगाना जरूरी है। आप रोक लगाना जरूरी है। राज्य से आते हैं, उस राज्य में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्योंकि हरियाणा में, राजस्थान में कई ऐसे राज्य हैं, हम सब जानते हैं कि बेटियों को किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है अपने गांव से बाहर निकलने के लिए, घर से बाहर कदम बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा शिक्षा अर्जित कर सके। अब भले ही बदलाव हुआ है लेकिन बहुत लंबा दौर हमने देखा है उस संघर्ष का। ऐसे में जब अनिरुद्धाचार्य ये कहते हैं कि किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं, उन बेटियों के जिनके बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर संस्कार नहीं दिया, काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने इस संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो उन लोगों के इतने टुकड़े नहीं होते बेटियों के। देखिए, मैं ये मानता हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि जो मैं इतनी बड़ी बात कहूँ, कि हमारी भी एक धर्म संसद बननी चाहिए जो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, जो ऐसे लोगों को पहचान सके, ऐसे लोगों पर रोक लगा सके,
ऐसे लोगों को सुनने ना जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके, लोगों को संदेश दे सके, लोगों को समझा सके। बिल्कुल। अनिर्वृत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आपका कद क्या है ये हम सब जानते हैं। मेरा ये सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में, मथुरा में महिलाएं उठकर खड़ी होकर इनके खिलाफ लगातार एफआईआर की मांग कर रही हैं, उसके बावजूद सरकार अगर कोई एक्शन नहीं ले रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, क्या समझ में आता है? और ये लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि माफी मांगकर मामले को खत्म करना, ये अपनी बातों को कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। देखिए, जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है, उसमें किसी को छूट नहीं है, किसी को उसमें अलग नहीं रखा गया है। अगर अपराध कोई भी करता है, मैं करता हूँ, कोई एमएलए करता है, कोई एमपी करता है, कोई संत करता है, कोई साधु करता है, अगर अपराध करता है तो जो भी कानूनी सज़ा मिलती है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ की जानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। अब ये बताएं, आखिरी में चलते चलते सवाल, इनकी जुबान पर लगाम लगे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मैंने पहले कहा कि हमारे देश में धर्म संसद बननी चाहिए, सनातन धर्म की धर्म संसद बननी चाहिए, जो ऐसे लोगों पर नकेल लगा सके। ये बड़ी बात आपने कही है। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, परिवहन मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे। उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला ये है कि इनकी जुबान पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरी ये कि कथावाचक और संत में फर्क होता है। कथावाचक एंटरटेनमेंट भी करते हैं, आपने सुना, उन्होंने अपने शब्दों के जरिए इस बात को भी कहा। और दूसरी चीज ये कि अपना काम संविधान करेगा, और यकीनन अगर ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये इसी तरह का कुतर्क करते रहेंगे और बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए ये और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि वैसे ही लड़कियों का, बेटियों का अपना संघर्ष होता है। और इस तरह के कथावाचक जब बदजुबानी पर उतर आते हैं, लिव इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वेश्याओं से करते हैं। 25 साल की लड़की, जरा सोचिए, जो अपने करियर के लिए दिन रात पढ़ाई करती है, एक एक रुपए जोड़ती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उन लड़कियों के लिए ये आदमी बोलता है कि ये 4 जगह मुंह मार के आती होंगी। आप जरा सोचिए, कोई ऐसा कथावाचक इस तरह के घिनौने बयान दे और उसको रोकने वाला मौजूदा वक्त में कोई नजर नहीं आता है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। संतों के साथ चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाएं हम नए तरीके से। एक बड़ी खबर है, एक तरफ अनिरुद्धाचार्य देश विदेश में घूम घूम कर महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य को उनके ही पिता ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य के पिता राम नरेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनकी ओर से कहा गया है, इस वीडियो में साफ साफ वो कह रहे हैं कि आश्रम के लोग लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन हड़पने का भी आरोप लगा दिया है। राम नरेश तिवारी ने वायरल वीडियो में सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं, और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा लूज हो गया है, मुझे मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा। तो यहाँ आ रहा, और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं, हम तो पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं एसडीएम अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। यह अनिरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है, और इसके जितने कर्मचारी हैं ये हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं। जो भी बात करेगा रंगदारी से आगे करेगा, ऐसा लगता है कि वो हमारे बाप हैं, और मेरे साथ इस प्रकार अभद्रता की जाती है कि मैं सहन नहीं कर सकता।
अनिरुद्धाचार्य के पिता हैं, दूसरों को बड़ा ज्ञान देते हैं। अनिरुद्धाचार्य दूसरों के घर में घुसकर बेटियों को सीख दे रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनके पिता का वायरल वीडियो आपने सुन लिया, वो किस तरह से पीड़ित हैं और अपनी बात कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ महीनों पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद लगातार इस वीडियो के जरिए वो अब निशाने पर आ गए हैं। हालांकि अपना वीडियो वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य के पिता ने अब सफाई भी दी है। उनका दावा है कि गलत तरीके से एडिट करके लोग उसे पोस्ट कर रहे हैं और वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये भी बात उनकी ओर से कही गई है, सुनिए। कर्मचारियों से काम कराना, कर्मचारियों से काम न बनने पर उन्हें डांटना हर किसी का फर्ज होता है कि अपने कर्मचारियों को डांट सकता है और काम करा सकता है, निकाल सकता है, या उसकी स्वतंत्रता होती है। इसी उद्देश्य से मैं अपने कर्मचारियों से बातचीत कर रहा था, उनसे गलती हुई तो डांट रहा था। उस समय किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो निकाल करके बना ली है और उसे AI के द्वारा एडिट करके गलत तरीके से मिसयूज करके चला रहे हैं। जो पब्लिक में जा रही है वो वीडियो गलत तरीके से एडिट की गई है। ऐसा संवाद कुछ भी नहीं है। मैं गौरी गोपाल में बहुत खुश हूँ। पिता का जो बयान था वो काफी पुराना था और ये जो वीडियो आप सुन रहे थे हम लोगों ने जब फेसबुक के जरिए निकाला है तो तकरीबन 9 घंटे पहले का ये बताया जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं जब समाज के एक तबके के निशाने पर आ गया है अनिरुद्धाचार्य, तो फिर अपने पिता को बिठाकर क्या ये वीडियो तैयार किया गया है, ये लोग ही आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बिना देर के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित राज मिश्रा जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, अनिल विज कह के गए हैं यहाँ पर। अनिल विज को मैं एक बात बड़ा क्लियरली समझाना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था, कहा ही सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिसाच और पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, शायद उनको राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी नहीं, मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं पाखंडी कह रहा हूं, मैं अनिल विज जी को पाखंडी कह रहा हूं। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात लड़कियों की तुलना वेश्याओं से कर रहे हैं, वो पाखंडी नहीं है। सबसे पहले उनके फादर ने आकर के कहा जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो पाखंड से ऊपर है। आप किस बात की हिमाकत करते हैं? आप उस आदमी की, क्या कह रहा हूं, उसके अच्छे कार्यों को मैं कहता हूं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसके दिए गए वक्तव्य का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। कैसे किसी महिला को वैश्या कह देगा? कैसे वो वैश्या बोल देगा? कैसे वो कहेगा 25 साल की मुंह मार कर रही है? आप बोलने से पहले ये सोचें कि क्या पक्षपात कर रहे हैं। अभी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता और क्या अंतर है, ये आप सिखाइए हमारे को। जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उसको नहीं देखेंगे क्या? उनकी पूरी वीडियो आपने सुना है? बिना पूरा वीडियो सुना गया है, बिना पूरा वीडियो सुने थोड़े यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। घर का ये हाल है, पिता अपना दर्द बयां कर रहे हैं, दूसरों के घर में जाकर आ गए वो बताने के लिए कि किसको क्या करना है। संजीव अग्निहोत्री स्वामी उपमन्यु बोलेंगे, संजीव अग्निहोत्री स्वामी उपमन्यु बोलेंगे। एक एक करके क्या होता है कथावाचक का मतलब क्या होता है? एक चौपाई वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। सिंगल चौपाई पूछो, नहीं पता है। अगर एक पूरा किया होगा उसकी सबसे पहले चिल्लाना बंद कीजिए। गलत किया है ये सनातन के खिलाफ एक प्रकार की साजिश है और इस साजिश के अंदर सनातनी खुद मजबूर है शामिल होने के लिए। क्या है, वैश्याओं से वो तुलना कर रहे हैं, लड़कियों के सनातन को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। आप जैसे लोग कमजोर कर रहे हैं, आप जैसे लोग कमजोर कर रहे हैं। आप कैसे आगे उनका समर्थन करने के लिए? इन्होंने गलत बयानी का बैठने समर्थन कर रहे हैं, गलत बयानी का आप समर्थन कर रहे हैं। ये कोई भाषा होती है बेटियों को बोलने वाली? ये कोई भाषा होती है? और माफी मांगने की बजाय यहाँ पर गिदड़ भक्ति अलग से दे रहे हैं। चले हैं सनातन का ज्ञान देने के लिए। स्वामी उपमन्यु जी, संजीव अग्निहोत्री जी, ठीक है, हाँ, विषय से भटकिए नहीं, विषय की बात ही करिए। कि जो लड़की जींस पहनेगी उसका रेप होगा ही होगा। कितने लोगों ने आकर चिल्लाया? आप आगे चिल्लाए थे? अरे क्यों नहीं चिल्लाया जाएगा? जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे ना, मौलाना के खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे, मौलाना के खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे। जिसका जो बोल रहा है वो बोल के निकल जाएगा, जिसका जो बोल रहा है वो बोल के नहीं निकल जाएगा। बच्चियां पहले ही संघर्ष कर रही हैं, ऐसे लोग आकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। चले ज्ञान देने। अपने पिता का बयान तो सुन नहीं पा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने में। हाँ, अपने पिता का बयान सुनते हैं तो दूसरों घर में कम झांकते वो। पिता ने आगे पिता ने साल भर पुराना वीडियो है, अब जाकर आके सफाई दे रहे हैं। पुराना वीडियो अब जाकर आकर सफाई दे रहे हैं।
पंडित राज मिश्रा, आचार्य विक्रमादित्य जी, मृदुल कांत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, क्या बात करते हैं, एक दूसरे की बात समझ आए, नहीं तो पब्लिक की बात समझ नहीं पाएगी। मैंने भी लोगों को कहा कि अच्छे काम, अरे ठेका ले रखा है बेटियों का, गाली देंगे वो दूसरे घर के बेटियों को, वो वैश्या से तुलना करेंगे, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा बोलेंगे, फलक कोई कुछ कहे नहीं। मुझे 5 चौपाई संत की सुना दीजिए, मैं 5 चौपाई मानूंगा संत की पहले 2 चौपाई सुन लीजिए जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक चीज सुनिएगा मेरी बात, जिस वक्त कथावाचक बैठता है मंच पे वो सूत जी महाराज को रिप्रेजेंट करता है, और जो व्यक्ति सूत जी महाराज को रिप्रेजेंट करता है वो वहां बैठ के ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, और जो व्यक्ति ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है वो कथावाचक नहीं है, नहीं है, नहीं है। कथावाचक मुरारी बाबू जैसा आदमी है, कथावाचक मुरारी बाबू जैसा आदमी होता है, ये कथावाचक नहीं है। और संत कौन होता है मैं बताता हूँ आपको, 10,000 साधुओं में से एक साधु होता है, 10,000 साधुओं में से एक गुरु गलत है। ऐसे आदमी को तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए। प्रेमानंद जी को लेकर जिसने बयान दिया जेल में डालिए ऐसे आदमी को, यह सरकार पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन बेटियों को लेकर अनिरुद्धाचार्य का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस व्यक्ति की जुबान पर लगाम लगानी होगी। कथावाचक में संत में फर्क होता है। कथावाचक अगर कोई सनातन को नुकसान पहुंचा रहा है तो इस बात को समझना होगा। अपनी अपनी बारी में एक बार आचार्य विक्रमादित्य के पास चलते हैं, हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही आचार्य मृदुकांत शास्त्री जी। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपकी टिप्पणी ये मानने को तैयार नहीं है, ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। विक्रमादित्य जी, जुबान पर कैसे लगेगी लगाम? अभी वो टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। विक्रमादित्य जी, आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, आराम से आराम से आराम से, पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात। विक्रमादित्य जी बोलेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कुछ आचरण करते वक्त संयमित रहने की परम आवश्यकता है, इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। संयम नहीं टूटना चाहिए, जो भी काम करें उसमें वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ भी संत वेश में आए हैं, संत वेश का सम्मान अवश्य होना चाहिए। और समाज आज बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहा है। आज कई बार क्या होते है, कथा करते करते, संत प्रवचन करते करते, कोई भी व्यक्ति प्रवचन करते करते अनर्गल प्रलाप बहुत सारे हो जाते हैं, या एक एंटरटेनमेंट शो बन जाता है। गरिमा को हमें समझना चाहिए, गरिमा से त्याग नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि यो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप किस प्रकार से व्यास मंच पर बैठे हैं और उन्होंने उसकी क्षमा भी मांगी है, उनकी क्षमा भी आई है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी है। लेकिन आज समाज जो है वो बड़ी विचित्र स्थिति में कर रहा है, गलत हो रहा है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है। हर तरफ से कलयुग का प्रभाव है कि जहां पर गलत, हर ऐसा नहीं है कि कई आज समाज में गलत लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। सुनिए शब्द क्या है, क्षमा मांगने में वो कह रहे हैं कि हमने बोला लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या हो रहा है विरोध, क्योंकि इस कलयुग में लोग सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या, लेकिन सुनना सबको सत्य सावित्री चाहती है। ये कोई भाषा है, ये कोई भाषा है विक्रमादित्य जी? एक बार उनको बोलने देंगे, ये कोई भाषा है विक्रमादित्य जी? नहीं, देखिए आप, मैं कह रहा हूं कि अगर जो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, समाज उसको छोड़ेगा नहीं, जाना छोड़ देंगे लोग। उनके अच्छे आचरण थे, लोग उनके साथ जुड़े। जब गलत आचरण होंगे लोग अपने आप छोड़ देंगे। इस भारत के अंदर, सनातन के अंदर एक से एक उद्भट विद्वान हुए, चारवाक भी आए, उन्होंने अपना मत दिया, यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत, लेकिन उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर कोई आचरण नहीं कर रहा है, सत्य आचरण नहीं कर रहा है, तो लोग उसको त्याग देंगे, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि इसलिए संयमित होकर ही हमको व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का समाज है, समाज में भी मैं कहूंगा कि किस प्रकार के आप समाज को वहां कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्त्री का सम्मान तो सर्वोपरि है। हम कोई भी सोशल मीडिया पर आज डालने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ भी विवेचना करके अपने मनोमस्तिष्क से उपस्थित करते हैं, तो वो ठीक आचरण नहीं है। इस बात को हमें संयमित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और समाज किसी को छोड़ता नहीं है, समाज करीब बहुत जल्दी परित्याग भी कर देता है, बहुत जल्दी सिर पे भी बैठाता है समाज, और समाज बहुत जल्दी गलत व्यक्तियों को गलत आचरण करने के कारण से त्याग भी देता है। इसके उदाहरण एक नहीं हजारों हैं, हजारों लोग। लेकिन उनका त्याग जब तक होगा, वो आदमी तो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा होगा ना। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर, रील पर कितने हमारे युवा बच्चे हैं, जब वो, आप मेरी बात सुनिए महाराज जी, जब वो बोलते हैं, आप मेरी बात तो सुनिए,
जब वो नए बच्चों तक ये बात पहुंचेगी, सनातन निर्विकल्प है, सनातन का कोई जब नए बच्चों तक ये बात पहुंची थी सीता जी का हरण क्यों किया था रावण ने, तो ये आदमी कहते हैं अनिरुद्धाचार्य क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। इसीलिए आप बताइए रामचरितमानस में, रामायण में कहां इस बात का प्रचलन है? यह आदमी क्या गलत नहीं पढ़ा रहा है कि सीता जी बहुत सुंदर थी, इस वजह से ये नए बच्चे जब रील में देखेंगे इस आदमी को ये बोलते हुए, तो वो तो रामायण और रामचरितमानस का भी अलग ही नेतार्थ निकालेंगे ना। आचार्य मृदुकाल शास्त्री जी, अब आपके पास आते हुए आप इस आदमी के पक्ष में क्या खड़े हैं? कौन सा ज्ञान दे दिया कि आप पक्ष में आगे वकालत करने इनकी? मृदुलकांत शास्त्री जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं और जारी है। विक्रमादित्य जी, इस पर आप ही रिएक्ट कर दीजिए, इसके बाद में बाकी लोग। जारी है, आवाज जारी है। बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार उनकी बात हो जाए, मृदुलकांत जी की बात हो जाए। बोलिए। तो आपके शो में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आपका फैन हूं और मुझे आनंद हुआ कि मैं आपके शो में पहली बार जुड़ा। जी धन्यवाद सर। मुझे मिल रही है। बोलिए। मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा कहना यह है चित्रा जी, पहली बात ये स्पष्ट कर देता हूं कि मैं किसी के पक्ष में खड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। मैं सत्य बात कहूंगा और ये जो बयान दिया गया, पहली बात अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि वो काट छाट कर दिया गया, लेकिन जितना बयान प्रस्तुत किया गया, इस बयान का किसी तरह कोई भी सभ्य व्यक्ति और कोई भी धर्माचार्य समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन अनिल विज जी ने जो बात कही कि संत और कथावाचकों में उन्होंने भेद कर दिया कि कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जब ये विषय आता है तो वो क्या कहेंगे अगर यही सेम बात जो है वो पूज्य संत प्रेमानंद जी के द्वारा दोहराई जाती है। मेरा निवेदन है कि गलत है, वो कोई संत कहे, वो कथावाचक कहे, संतों और कथावाचकों में कहीं भी जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रेमानंद जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों को मत तुलना कीजिए आप। प्रेमानंद जी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने लड़का लड़की दोनों के संदर्भ में बोला था। प्रेमानंद जी को नहीं तुलना कर सकते हैं आप उनसे। उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ संत की तरह है, इनका नहीं है। ब्रजवासियों ने उस बात का विरोध किया और अनिरुद्धाचार्य जी उसको क्षमा भी मांगी। अरे कोई क्षमा नहीं मांग रहे हैं। क्षमा मांगते हुए फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़कियों की वैश्याओं से तुलना करते हैं। ये कोई भाषा होती है? कथावाचक ऐसा बोलेगा क्या कि है तो वो वैश्या लेकिन अपने आप को सती सावित्री कहलाना चाहती है? ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है? आप जैसे कथावाचकों को सामने आकर बोलना चाहिए कि ऐसे कथावाचक को थोड़े दिन के लिए लोग किनारे करें, लोग बहिष्कार करें ऐसे आदमी का। ये ऐसे कुछ भी बोलकर निकल लेंगे और उसके बाद पलट कर इन पर जवाब नहीं। आप मेरी बात सुनिए। इनके पिता आकर बता रहे हैं कि इनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बता रहे हैं उनकी जमीन कब्जा कर ली। पुराने वीडियो को जब वायरल किया गया तो अब आकर वो सफाई दे रहे हैं। ये आदमी दूसरों के घर में ज्ञान देता फिर रहा है। कथावाचक है, कथावाचक कुछ भी बोल ले जाएंगे और ब्रजवासी कभी समर्थन नहीं करेंगे इस बयान का, निश्चित मानिए। अरे फिर भी बोल रहे हैं ना, ब्रजवासी समर्थन नहीं कर रहे हैं। लोग सड़कों पर है, महिलाएं ब्रज की, तो भी तो बोलने जा रहे हैं। ये क्यों नहीं चुप हो रहे हैं? जाती है हाजी, इन्होंने कह दी गलती अभी नहीं करेंगे। अपने आप को बार बार एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना, उनके पिताजी और हर तरीके से अपने आप को बचाते हुए कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा था। पूरा बयान देख लो, कभी नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मैं पहले अच्छी बात कहूं, उसके बाद बुरा बयान। मैं तो उन महिलाओं के साथ खड़ा हूं। उसके पिता और उनके विवाद, एक सेकंड, आपने इस बात को स्वीकार किया ना, आपने इस बात को स्वीकार किया ना कि पिता के साथ उनका अलग विषय है। अलग विषय नहीं है। ये जब ज्ञान देते हैं ना, ये कहते हैं कि किन बच्चियों के टुकड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो तुम्हारे संस्कार कैसे हैं कि तुम्हारे आश्रम में रहकर तुम्हारे पिता को अपना ही वीडियो बनाकर यह बताना पड़ा है कि मैं प्रताड़ित हूँ। बाद में उनकी ओर से आज 9 घंटे पहले सफाई दे दी गई है वीडियो है और ये पुराना वीडियो है। अब जाकर सफाई आई है क्योंकि ये निशाने पर आ गए हैं सोशल मीडिया के, इस वजह से सफाई आई है। बाकी लोग जल्दी से अपनी बात कहिए, बाकी लोग फिर बोलेंगे। यहाँ पर जल्दी से बताइए, जुबान पर लगाम कैसे लगेगी इनके? नहीं, ये जो विषय चित्रा जी, ये जो विषय है ये अलग विषय है। चित्रा जी, ये जो विषय है ये बिल्कुल अलग विषय है। इनके पिता के साथ भी कोई ब्रजवासी खड़ा हुआ नहीं है। उस पक्ष में अनिरुद्धाचार्य जी का मैं पक्ष लूंगा, मैं सत्य की बात कहूंगा। यहाँ उनके पिता का पक्ष नहीं लूंगा।
क्योंकि यहाँ अनुरुद्धाचार्य जी सही निकलेंगे। बात कुछ अलग है जो कि सोशल मीडिया में या डिबेट में नहीं बोली जा सकती। अरे तो सामने आकर बोले ना, फिर विदेशी धरती से बैठकर वीडियो वो कर रहे हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो मेहमान है वो बोलेंगे। बोलिए संजीव अग्निहोत्री जी। संजीव अग्निहोत्री जी, देखिए कई बार बयान जो आते हैं। एक सेकंड, इधर हरीश शंकरानंद पुरी जी बहुत देर से नहीं बोले हैं, उसके बाद में आ रही है। बिल्कुल बात नहीं हो पाई है, बताइए। देखिए, हम आपको आज एक चीज बताते हैं कि जब भी कोई भी कथावाचक व्यासपीठ पे बैठ के कथा करता है, वो वहां पे एक ऐसे महान ऋषि को, महान संत को और ऐसे एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करता है जो आज हमारे समाज में अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। सूखदेव महाराज को वो रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, मैं बोलूंगा तभी जब मेरा टाइम होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप बोलिए। जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें वहां पे भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार अपने शब्दों में त्रुटि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने सूत हमारे को महसूस करवाई और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो नहीं कहना चाहिए। आजादीवादी निराश हो गई। आजादीवादी मैं कहता हूं कि अगर आपने अच्छा कार्य किया है ना, मैंने उनको आधा ग्लास भरा का है। आज उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करा, मैंने कहा आधा ग्लास खा लिया, ये आपको नहीं कहना चाहिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, सूत जी का आपने नाम लिया है, मैं बड़ा प्रेम से पूछ रहा हूँ, सूत जी किसके शिष्य थे दादा? महाराज इतना पूछ रहा हूँ यार, कथावाचक की बात करो, छोटा सा महिलाओं का चरित्र हनन एक कथावाचक कर रहे हैं और यहाँ पर आप लेकर आ गए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। उपमन्यु जी बोलेंगे, स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे, स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे, बोले दीजिए स्वामी उपमन्यु जी, स्वामी उपमन्यु जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। स्वामी उपमन्यु जी चुप क्यों नहीं हो रहे? ये तो बोलते ही जा रहे हैं ना। ये कथावाचक हैं, एक पति दुख में अपनी पत्नी को लेकर जाता है कि कथावाचक हैं, वो कम से कम बीच का कोई रास्ता निकालकर हमें कुछ ज्ञान देंगे। फिर रोज का मजाक उड़ाते हैं, 80,000 में लाए हो, महंगी ले आए होते तो ज्यादा दिन चलती। ये कोई कथावाचक जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, उसकी भाषा हो सकती है क्या? बोलिए स्वामी उपमन्यु जी। ये जो हम लोगों की विवेचना हो रही है विज जी के भाषण के बाद हो रही है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। विज जी ने जो भाषण दिया जी, उसमें केवल एक ही प्रश्न था कि संत और प्रवचनकारी, ये दोनों अलग अलग होते हैं। संत अपनी तपस्या से, अपने आत्मचिंतन से, विवेचना से कुछ नई रचना करता है और नया समझता है, ज्ञान लेता है, पुराण वेदों से ज्ञान लेता है, लेकिन अपना कुछ बना के और आगे करता है। और जितने प्रवचनकारी हैं ये कॉपी पेस्ट करते हैं, किताब उठाया, देखा और उसमें एक फिल्म की तरह 5 चीजें होंगी। थोड़ा सा इमोशन भी होगा, थोड़ा सा थ्रिल भी होगा, थोड़ा सा मजाक भी होगा, कॉमेडी भी होगी कि कहानी एक दोहा सुनाया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 2 मिनट दीजिएगा। महाराज जी संत कौन है पता है? संत कौन है? 1 मिनट में समझा दूंगा संत कौन है। मैं बताऊंगा, मैं प्रमाणिक बताऊंगा। प्रमाणिक बता देना ना, अपना ज्ञान पता नहीं है संत कौन है? अपना ज्ञान अपने पास पता नहीं है, बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। संत कौन है? संत कौन है? हम बताएंगे संत कौन है। मैं संत हूँ। और बोलिए मैं संत हूँ। ठीक है, 1 मिनट। क्या अर्थ है संत का? क्या? हाँ, आप बताइए। मैं बताऊंगा। 1 मिनट आप बताइए संत के किए परिभाषा आती है। मैं बताऊंगा, लिखित प्रमाण दूंगा, लिखित में। आप संत की परिभाषा बताइए। मैं प्रमाणिक बात, आप संत की परिभाषा बताइए। वो मैं आचरण करता हूँ। अरे सुन तो लो, अरे बाबा जी सुन लो। जिसके तपस्या का अंत हो गया है, पहले आप तपस्या का अंत होता है कब? जब ठाकुर जी मिलते हैं तब होता है। और वही चला रहा है समाज। आप संत के क्या लक्षण है? मुझे पता है। मैं उसके आचरण करता हूँ। संत का मैं 4 वर्ष, अरे सुनिए तो मैं वार्ता है। किताबी कीड़े हैं आप। स्वामी उपमन्यु जी, लेकिन जो किताबी कीड़े हैं और संत का मतलब होता है कि वो अपना ज्ञान निकालते हैं। मेरी बात सुनिए, लेकिन जो आम भोली भाली जनता है
उसको बहुत फर्क नहीं पता होगा संत में कथावाचक में। जो आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मेरा सवाल स्वामी पंडित जी आपसे मेरा सवाल सुन लीजिए। जो भोली भाली जनता गांव से आती है, आप मेरी बात सुनिए, ज्यादातर छोटे शहरों या गांव के ही लोग होते हैं जो इस तरह के प्रवचनों को सुनने जाते हैं। भोली भाली जनता को नहीं पता होता है ज्यादा कि संत कौन है, कथावाचक कौन है। वो तो यही मानकर जा रही है ना कि भाई भगवान की ये पूजा अर्चना करते हैं, हमें अच्छा ज्ञान देंगे, और वहां पर ज्ञान की बजाय ये आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। आप बताइए संत के क्या आचरण होते हैं, मैं करता हूँ संतों के आचरण पर बात बाद में होगी, पहले तो कथावाचक जो भाषा बोल रहे हैं उस पर बात हो जाना। नहीं आप लोग महिलाओं, एक सेकंड आप लोग मुद्दे से भटकाएंगे, एक सेकंड मुद्दे से भटकाएंगे। महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है, आप लोग मुद्दे से भटकाइए मत, मुद्दे से नहीं भटकाइए। मौलाना बोलेंगे तो भी उनको सुनना पड़ेगा, मौलाना बोलेंगे तो भी सुनना पड़ेगा। अपनी बारी में एक सेकंड अनिल विज जी ने जो कहा है आप सही कहा। संत वर्सेस कथावाचक की लड़ाई नहीं है महाराज, एक सेकंड, ये संत वर्सेस कथावाचक की लड़ाई नहीं है। एक कथावाचक की जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य है, यह उनका बयान है, एक व्यक्ति का बयान है जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। सनातन धर्म कहता है स्त्रियों को बड़ा अधिकार है, उनके पास ताकत है। हम यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते की बात करते हैं, और वो आदमी आकर यहाँ पर लड़कियों और वैश्याओं का डेफिनेशन देना वो कर रहा है, और कोई लगाम नहीं लगा रहा है उनके ऊपर। कुछ भी आएगा मन में बोले जाएंगे, वो कुछ भी आएगा बोले जाएंगे, और आप लोग आकर समर्थन करेंगे ऐसे लोगों का। क्या धर्म है आपका? कोई धर्म नहीं है। हाँ, धर्म का समर्थन कर रहा हूँ, सनातन का। अब सुन लीजिए, अब चुप हो गया, सुन लिया, हो गया ना, चुप हो गया। सुनोगे अपनी बारी में भी थे, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस संत भी थे, वो थे। अरे अब इतने बड़े लोगों की तुलना मत कीजिए, इतना गंदा बयान देने वाले से इतने बड़े लोगों की तुलना मत कीजिए। कथावाचक और संत की लड़ाई नहीं है ये। आप मेरी बात सुनिए, पंडित राज मिश्रा जी, ये संत और कथावाचक की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसे आदमी के बयानों की लड़ाई है। ये बयानबाजी, ये मखौल उड़ाने की लड़ाई है। आप बेटियों का मखौल उड़ा रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, जिसकी बेटियां एक सेकंड, जिसकी बेटियों के 35 टुकड़े हो गए, हमने देखा है श्रद्धा के पिता का, उनके फैमिली का क्या हाल था। आप ये कहेंगे अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार नहीं देते हो, इस वजह से उनके 35 टुकड़े हो गए। उस बाप का सोचा एक दिन किस तरह से घुट कर वो मर रहे होंगे। आप लोगों को पता चलता है जब इस तरह का बयान देते हैं। पिता ने इंसाफ के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और कुछ भी बक के निकल जाना है, यहाँ पर कुछ भी बोलकर निकल जाना है। जिसकी बेटियों के, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, जिसकी बेटियों के 35 टुकड़े होते हैं, जिसकी बेटियों के 35 टुकड़े होते हैं, माँ बाप जीते जी मर जाते। सुनिए, नहीं पंडित राज मिश्रा जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, एक सेकंड, ये गलत बयान, हम गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। संत और एक सेकंड, ये संत और कथावाचक के वर्सेस नहीं हो रहा है यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, मेरा ये सवाल है महाराज जी, मेरा ये सवाल सुनिए, ये संत और कथावाचक वर्सेस नहीं हो रहा है, दोनों के बीच की लड़ाई। ये एक अनर्गल बयान करने वाले कथावाचक के बयान पर यहाँ पर हो रहा है। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए। बहुत सारी बेटियां ऐसी रही जिनके टुकड़े हुए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, कई बार गलत फैसलों की वजह से इस तरह की स्थिति बनी। आप इस तरह का बयान दोगे कि माँ बाप ने अच्छा संस्कार नहीं दिया था, भाग गई किसी के साथ, इसलिए 35 टुकड़े हो गए। माँ बाप के बारे में सोचा उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक दिन, सुनिए मेरी बात, एक दिन माँ बाप के लिए किस तरह से गुजर रहा होगा। जिन बेटियों के 35 टुकड़े होते होंगे, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अपने दिल के टुकड़े को पढ़ा लिखा कर जिसको बड़ा किया, उसको अपनी आंखों के सामने टुकड़े में, और हम बैठकर मखौल उड़ाएंगे और बैठ के अपने आप को कथावाचक और ज्ञान देने वाला बताएंगे। नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान, नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। अगर
माँ बाप ये आधी आबादी को अपने बच्चों को, जैसे लोग बच्चियों को खरीद नहीं सकते हैं। सिर्फ माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं, बच्चियों को नहीं पता होता है सही कौन है और गलत कौन है, इसलिए यानी कि आप लोग कैसी भाषा, आप लोग कैसे संत और कथावाचक हैं, आप लोग कैसे कथावाचक हैं, मैं हैरान हो रही। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं हैरान हो रही हूँ, आप कैसे कथावाचक हैं। जिन बच्चों के 35 टुकड़े होते हैं उनके माँ बाप को लेकर यह बताना कि आपने बेटियों को संस्कार नहीं दिए इसलिए 35 टुकड़े हो गए, इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी इस बात को समझिए, महसूस कीजिए, तभी आप कथावाचक समझे जाएंगे और माने जाएंगे। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चियों की तुलना करेंगे। 25 साल की लड़की अपना करियर बनाने के लिए कहां कहां नहीं भटकती, कितनी मुश्किलों का सामना करती है, एक एक रुपए बचाती है ताकि वो अपने करियर को अच्छी दिशा दे सके। आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। यह कलंक कथा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और खुद संतों को आगे आकर इस तरह के कथावाचक की जुबान पर लगाम लगे, इसके लिए खुद उन लोगों को बयान देना होगा ताकि सनातन धर्म भी इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम नहीं होने पाए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।